बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन का सालन, बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत मज़ेदार। तो आइए शुरू करते हैं चिकन का सालन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने पैन में पानी डाल लेना है। तो पानी डालने के बाद हम डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज मैंने डाल दिया। अच्छा जी, प्याज को हमने पानी में गलाना है कुछ देर के लिए। तो जी तो प्याज काफ़ी हद तक हो चुका है, गल चुका है। तो थोड़ी सी देर के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको क्या करना है। थोड़ा सा अभी टाइम रहता है। अब प्याज हमारा गल चुका है तो अब मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं ताकि इस तरह से प्याज को भूनने और चिकन को भूनने में फ़ायदा ये होता है कि प्याज बिल्कुल गल जाता है और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी चिकन मैं भून रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट में लहसुन मैंने पीस कर रख लिया है पास, तो वो शामिल करूँगी। आजकल घर में कुछ काम हो रहा है, मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं, तो हंडिया ज़रा बड़ी में बनती है हमारे घर में। तो बड़ी हंडिया बनाने का भी आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अब काफ़ी हद तक भून चुका है। अब मैं शामिल करूँगी नमक और उसके बाद थोड़ी देर पकाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब नमक शामिल करने के बाद मैं अब शामिल कर रही हूँ लहसुन, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टमाटर और हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ी देर आपने पकाना है ताकि टमाटर गल जाएं। अपने ही पानी में, पानी नहीं आपने शामिल करना बिल्कुल भी इस स्टेज पे। माशाल्लाह से आपने देखा होगा बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है चिकन की। बहुत अच्छा कलर आ गया है चिकन का और खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। यकीन कीजिए इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा ये सालन बनेगा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, मिर्च और खुश्क धनिया, ज़ीरा, मसाले डालने के बाद आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और मसालों को अच्छा सा आपने भूनने देना है। थोड़ा पानी डालने के बाद आपने पकने देना है और इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है हमने। आधा कप मैंने दूध शामिल किया है। बहुत अच्छी शक्ल हो जाती है सालन की दूध डालने से। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप कितना अच्छा ये इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है। अगर आप ऐसे ही ग्रेवी वाला सालन खाना चाहते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है इस तरह से भी खाना। लेकिन मैं थोड़ा सा शोरबा बनाऊंगी इसलिए मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आपको जितना पानी शामिल करना है आप उतना कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनफ हो गया है पानी। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पर, दमे पर। ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सालन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा। बहुत आसान तरीका है।
मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।